नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 ईयर्स। गर्भधारण के दौरान बहुत सारी हमारी शारीरिक समस्याएं होती है और अक्सर लेग पेन की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे ही हमारा प्रेगनेंसी का टाइम आगे बढ़ता है 5वें महीने के बाद, तो महिलाओं की ये सवाल आने लगते हैं कि डॉक्टर साहब पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द है, रात को नींद भी नहीं आ रहे, हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे पाँव में दर्द क्यों होता है प्रेगनेंसी के दौरान, हमारे लेग्स में, हमारे काफ मसल्स में, हमारे नी जॉइंट्स में। इसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे शारीरिक चेंजेस आते हैं। हार्मोन्स के प्रभाव में हमारा शरीर का वजन बढ़ता है, बेबी बम्प बढ़ता है, जिसके कारण सारा वजन जो होता है वो हमारे पाँव की तरफ जाता है। और दूसरा, प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट के कारण जो हमारी नसें हैं, हमारी वेन्स हैं, वो रिलैक्स हो जाती है और उनका जो कार्य है, उनका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि लेग्स का जो रक्त प्रभाव है उसको वापस से हार्ट की तरफ जाना चाहिए और ये सारा रक्त संचार प्रभावित होने के कारण हमारे लेग्स में कंजेशन हो जाता है, ब्लड वहाँ जमा हो जाता है, जिसके कारण स्वेलिंग आना, क्रैम्प्स आना, जिसे हम ऐंठन कहते हैं, लेग्स में पेन होना, थकान लगना, ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि इन लेग्स पेन से हमें क्या उपाय करने चाहिए, उससे कैसे बचे रहना चाहिए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। इसी कारण शरीर के अंदर सर्कुलेशन को सही रखने के लिए हमारा वॉल्यूम सही होना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण हाइड्रेशन रखना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान हम ये सलाह देते हैं कि हर गर्भवती महिला को कम से कम 2 से 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर गर्भवती महिलाएं डरती है कि हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, लेकिन अपने आप को हाइड्रेशन रखने से ही कभी कभी आपकी पाँव की समस्या दूर हो जाती है। दूसरा है, हमें हमारे खान पान का ध्यान रखना है। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान ये देखा गया है कि जिंक की कमी होने के कारण, मैग्नीशियम कम होने के कारण, कैल्शियम कम होने के कारण और विटामिन डी की कमी होने के कारण, कभी कभी एनीमिया के कारण हमारे सर्कुलेशन प्रभावित होते हैं, जिसके कारण भी ऐंठन आना, लेग्स पेन होना, इन सब चीज़ों प्रभावित होती। अक्सर हमारी महिलाएं कैरियर ओरिएंटेड है, ऑफिस जाती है। बहुत सारी महिलाओं का वर्क ऐसा होता है, उनकी जो जॉब प्रोफाइल है वो ऐसी होती है, उनके लंबे घंटों तक उनको बैठे रहना पड़ता है ऑफिस में। जैसे बैंकिंग जॉब्स हैं, जैसे और रिसेप्शन जॉब है, इस तरह की जॉब्स में बहुत देर तक बैठे रहने के कारण भी उनके जो पाँव में जो रक्त प्रवाह है वो स्लो हो जाता है और वो प्रॉपर सर्कुलेशन ना होने के कारण वहाँ पे ब्लड जमा हो जाता है, जिसके कारण हमारे लेग्स में पेन हो सकता है और हमारे लेग्स पे क्रैम्प्स आ सकते हैं। इसी कारण वर्किंग वुमन को मैं ये सलाह दूंगी कि आपको यदि 2 घंटे लगातार बैठना पड़ सकता है और लंबी देर तक आपको यदि खड़े रह के काम करना है, जैसे डॉक्टर्स का काम है, नर्सिस का काम है, एयर होस्टेसेस का काम है, तो आप बीच बीच में 1 से 1.5 घंटे के बाद अपने पाँव की एक्सरसाइज करें, थोड़ा हलचल करें, पाँव की पोजीशन को आप ठीक करें या उसे चेंज करें और बैठे बैठे भी कुछ लेग स्ट्रेचिंग या लेग्स की एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। साथ में आप ज़्यादा देर तक पाँव लटका के भी बैठते हैं तो भी आपके जो सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। और कभी बहुत ज़्यादा देर तक बैठने के कारण डीवीटी की समस्या, जिसे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है। हम लोग ये सलाह देते हैं कि आप ज़्यादा पानी पिए, आप अपने पैर को एलिवेटेड करके रखें, यानी कि आप छोटा सा स्टूल लें, उस पर अपने पाँव को रखें, थोड़ी थोड़ी देर में आप चलते रहें, पाँव को हिलाते रहें। तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में अपने खान पान में आप बहुत सारा पानी शामिल करें और हरी रेशेदार सब्जियां जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम होता है, उसमें कैल्शियम होता है, जिंक होता है, तो आप इनका सेवन करें। आप रोज़ केले का सेवन करें, इसमें बहुत सारा पोटेशियम है। और साथ में आप नारियल पानी पिए। इन सब चीज़ों को समावेश करने से भी आपके लेग क्रैम्प्स में ज़रूर से फ़ायदा होगा। और फिर भी आपको लगे कि आप इतना सारा खा नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर से ये चर्चा करें और अपने सप्लीमेंट्स में
डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाएं कि आपको जिंक भी दे दें, कार्निटिन दे सकते हैं, विटामिन ई भी देते हैं, विटामिन डी भी डॉक्टर्स देते हैं और साथ में स्पेशल जिंक और मैग्नीशियम की गोली देते हैं। और यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आप उसे ज़रूर से करेक्ट करें। दूसरा है कि आप बीच बीच में थोड़ा रेस्ट करें। आप जब भी रेस्ट करें या रात को आप यदि सोते हैं तो आप अपने पाँव के नीचे ज़रूर से छोटा तकिया लगाएं और पाँव को ऊपर की पोजीशन में रखें। तो देखा गया है कि बहुत सारी महिलाएं ये कहती है कि डॉक्टर साहब हमारे दिन भर के बाद तो बहुत सारी स्वेलिंग आ गई, हम रात को सो गए तो हमारी सवेरे स्वेलिंग बहुत ही कम थी। तो ये साइन है कि आपका कंजेशन हो रहा है पाँव में। कभी कभी महिलाओं को वेरिकोस वेन्स की समस्या होती है, जिसमें वेन्स का जो टोन है वो कम हो जाने के कारण भी इन महिलाओं को बहुत सारा पेन होता है। तो इनको हम ये सलाह देते हैं कि आप स्टॉकिंग्स लगाएं या फिर लेग कंप्रेशन बैंडेजेस आते हैं वो लगाएं, अपने डॉक्टर से चर्चा करें और उसको अपनाएं। और साथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को इनर्ट ना रखें, इनएक्टिव ना रखें, आप एक्सरसाइज को फॉलो करें। ये देखा गया है कि यदि आप ढंग से स्ट्रेचिंग करते हैं अपने पाँव की और आप यदि वॉकिंग भी करते हैं, कुछ ही तरीके की एक्सरसाइज करते हैं पाँव को ऊपर करके, तो डेफिनेटली आपके लेग क्रैम्प्स में फ़ायदा होगा। तीसरा है कि आपको यदि फिर भी लगे कि आपको किसी की मदद चाहिए तो आप फिजियोथेरापिस्ट से स्ट्रेचिंग में उनकी हेल्प ले सकते हैं। स्ट्रेच करने से और पाँव की एक्सरसाइज करने से वहाँ का सर्कुलेशन बढ़ता है और आपको इसमें ज़रूर से फ़ायदा होता है। नेक्स्ट चीज़ है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज यदि करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप बहुत कूदने वाली एक्सरसाइज ना करें और रात को सोने के पहले आप गर्म पानी में अपने पाँव को सोक कर सकते हैं। आप कभी उसमें सॉल्ट डाल सकते हैं या इप्सम सॉल्ट डाल के भी पैरों की सिकाई कर सकते हैं, गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं और कोई भी तेल लेके आप मसाज कर सकते हैं। लेकिन मसाज के दौरान एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप मसाज ऊपर की डायरेक्शन में करें, नीचे से ऊपर की तरफ आपका मसाज चलना चाहिए। और फिर भी आपको लगे कि आपसे मसाज करना नहीं बन रहा है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी आपका बेबी बम्प के कारण मसाज करना भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप अपने घर में जो भी कोई हेल्प है उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और मसाज कर सकते हैं, हॉट फॉर्मेंटेशन कर सकते हैं। और इस तरीके यदि आप सारे उपाय अपनाते हैं तो आपके लेग पेन्स में बहुत फ़ायदा हो जाएगा और आपको बहुत सारी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम यही कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे पेन किलर्स प्रेगनेंसी में नहीं खाने चाहिए। इसी कारण ये सब घरेलू इलाज और आपकी सही लाइफस्टाइल, और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि आपका शरीर का वज़न भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो आप उसको भी कंट्रोल करें। आप खान पान में फास्ट फूड, जंक फूड ना खाएं ताकि आपके शरीर का वज़न तेज़ी से ना बढ़े। तेज़ी से बढ़ने वाले शरीर में कभी कभी पाँव के ऊपर सडन प्रेशर आने के कारण भी लेग्स में पेन की शिकायत हो जाती है। तो इस तरह से यदि आप ये सारे टिप्स फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके लेग क्रैम्प्स में फ़ायदा होगा। और फिर भी आपके मन में यदि कुछ शंका है आप जरूर से मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मेरी यूट्यूब वीडियो को आप जरूर से शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।